नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल NCERT फैंस में। आज आप लोग सीखने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट से संबंधित ग्राफ एंड तालिका से संबंधित जो है 20 प्रश्न सीखेंगे, जो 20 नंबर का आता है और बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं क्लास ये। तो पहला प्रश्न है, 81 से 85 प्रश्न दिए गए बार ग्राफ पर आधारित हैं। इन प्रश्नों के उत्तर दें। ग्राफ में किसी विशेष राज्य में गेहूं के उत्पादन को दर्शाया गया है। तो ये गेहूं का उत्पादन है और ये वर्ष दिए गए हैं। किस वर्ष उत्पादन अधिकतम रहा? इस प्रश्न का आपका सही आंसर जो है वर्ष 1999 में जो है उत्पादन सबसे अधिक था। उन्नीस सौ 99 में उत्पादन जो है ग्राफ के अनुसार सबसे अधिक रहा। अगला प्रश्न है, गेहूं के उत्पादन में वर्ष 1997 से 98 में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई? सत्तानवे में जो है 500 कुंटल, 500 कुंटल और 98 में 1000। तो बढ़ोतरी निकालनी है। एक 1000 माइनस 500 बटे 500 तो बनेगा 100%। तो जो है आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 100%। अगला प्रश्न है, गेहूं के उत्पादन में वर्ष 97 से 98 में रिपीट हो गया। किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन में 16.2/3% की कमी देखी गई? तो इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा वर्ष 1997 में उत्पादन में कमी जो आई है 600 माइनस 500, 600 मल्टीप्लाई 100, ये 16 सही 2/3%। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, वर्ष 1995 से वर्ष 1998 तक कुल उत्पादन कुंटल में कितना है? 95 से और 98 के मध्य। तो इन सबको जोड़ेंगे। कुल उत्पादन जो है 1200 प्लस 600 प्लस 500 प्लस 1000। तैंतीस सौ।
तो ये हमारा 3300 जो है आएगा, तो 3300 ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 1995 से 2001 तक गेहूं का औसत उत्पादन क्विंटल में है। तो ये प्रश्न आपका जो सही होगा, सबको जोड़ने के बाद कितने हैं टर्म, 7 टर्म हैं। 1200 प्लस 600 प्लस 500 प्लस 1000 प्लस 1500 प्लस 1300 प्लस 600। बटे, तो ये नंबर कितने हैं, 7, तो ये होगा 957 क्विंटल। नौ सौ सत्तावन कुंटल। तो ऑप्शन आपका सही आंसर जो होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, 86 से 90 प्रश्न दिए गए पाई चार्ट पर आधारित हैं, इन प्रश्नों के उत्तर दें। एक कंपनी के 5 अलग अलग विभागों में कार्यरत कर्मचारियों का वितरण दर्शाया गया है। कंपनी ए है 64.2 और कंपनी बी है 73.8, कंपनी सी 72, कंपनी डी 57, कंपनी ई जो है 93। कुल कर्मचारियों की संख्या है 4500। तो आपका अगला प्रश्न है, विभाग ए तथा ई के कुल कर्मचारियों की संख्या है। विभाग ए तथा बी के कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी होगी? $4500 गुणे 64.2 प्लस 93, ये 360। पूरा सर्कल जो है 360 का होता है। तो ये आपका आएगा 1965। 1965 आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, विभाग बी में विभाग ए से कितने अधिक कर्मचारी हैं? विभाग बी में विभाग ए से कितने अधिक कर्मचारी हैं? तो ये होगा 4500, क्योंकि टोटल दिया हमको, गुणे 73.8 डिग्री में होता है। तो इसको 360 से करेंगे, 64.2 डिग्री बटे 360। इसको सॉल्व करने पे आएगा 120। तो आपका 120 कौन सा है? ऑप्शन ए जो है आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, विभाग ए, बी, डी और ई में कर्मचारियों की औसत संख्या है। विभाग ए, बी, डी, ई के कर्मचारियों की औसत संख्या जो है कितनी है? तो 4 का पूछा है, 4500 गुणे 64.2 प्लस
डिग्री प्लस 57 प्लस 93 बटे 360 बटे 4, तो कि 4 विभागों की पूछी गई है। तो ये आपका आएगा 900। आपका राइट आंसर जो है होगा ऑप्शन डी 900। अगला प्रश्न है, विभाग ई के कर्मचारियों का प्रतिशत है। विभाग ई के कर्मचारियों का कितना प्रतिशत है? तो विभाग ई में कितने नंबर हैं? 93 बटे 360। अब परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 25 सही 5 बटे 6%। तो ये कौन सा है आपका 25 सही 5 बटे 6? आपका डी आंसर जो है राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, विभाग ए तथा बी और विभाग सी, डी तथा ई के कर्मचारियों की संख्या का अनुपात है। विभाग ए बी, तो हमको जोड़ना पड़ेगा ए बी को अलग, और सी डी ई के कर्मचारियों का, मतलब तीनों का इधर और 2 का इधर, 64.2 प्लस 73.8 डिग्री अनुपात 72 प्लस 57 प्लस 93। इसका अनुपात जो है 138 डिग्री अनुपात 222 डिग्री, तो ये बनेगा 23 अनुपात 37। तो 23 अनुपात 37 जो है आपका डी ऑप्शन में है, तो आपका डी ऑप्शन जो है राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 91 से 95 दी गई तालिका के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वर्ष 12 से वर्ष 16 तक 5 कंपनियों का उत्पादन 1000 टन में दर्शाया गया है। तो कंपनी PQRST है और वर्ष 12, 13, 14, 15, 16 है। तो इन प्रश्नों के उत्तर हमको देने हैं। कितनी कंपनियों के उत्पादन में 12 से 16 तक प्रत्येक वर्ष वृद्धि हुई है? इसमें कंपनी होगी P, S और T। T के अनुपात में 12 से 16 का 16 तक प्रत्येक वर्ष वृद्धि देखी गई है। P S T 300, 350, 12 से 16 तक देखना है, और 403, 570, 11 बढ़ती ही गई है। S जो है 350, 360, 372, 398, 411। T है 403, 450, 504, 597, 600, और P है 302, 386, 412, 503, 570। तो आपका सही आंसर जो है 3 कंपनियां ऐसी हैं
जिनमें वृद्धि देखी गई है 12 से 16 तक। PST। आपका अगला प्रश्न है, कंपनी आर का वर्ष 12 का उत्पादन तथा कंपनी टी का वर्ष 13 के उत्पादन का अनुपात है। तो इस प्रश्न का आपका सही जो है बनाना पड़ेगा, अभिष्ट अनुपात होता है। कंपनी आर का वर्ष 12 का उत्पादन तथा कंपनी टी का वर्ष 13 का उत्पादन, तो 250 अनुपात 450, तो ये होगा 9 अनुपात 5:9। 5:9 कहाँ है? ऑप्शन सी जो है आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, कितने वर्षों में कंपनी आर का उत्पादन उसके औसत उत्पादन से अधिक रहा है? तो कितने वर्षों में कंपनी आर का उत्पादन उसके औसत उत्पादन से अधिक रहा है? $250, ये हमें यहाँ देखना पड़ेगा। आर का उत्पादन जो है 50, 268, 302, 298, 276। $250 प्लस 268 प्लस 302 प्लस 298 प्लस 276, तो ये बनेगा हमारा 278.8। अब हमें ये देखना पड़ेगा 278.8 इनमें कौन सा है? एक और एक 2, यानी कि 2 वर्षों में रहा है अधिकतम, तो ऑप्शन आपका बी जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2015 में किस कंपनी का उत्पादन सर्वाधिक रहा है? तो टी का उत्पादन जो है 597, ऑप्शन आपका सी जो है सही होगा, 597 रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं टी का उत्पादन जो है 15 में 597 रहा है। वर्ष 2012 में प्रति कंपनी औसत उत्पादन 1000 टन था। 2012 में प्रति कंपनी औसत उत्पादन 1000 टन था। तो ये सब जोड़ने के बाद हमको देखना पड़ेगा 302 प्लस 376, 250, 350, 403, 5, 336.8
2,000 टन। तीन सौ 36,2 हजार टन। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है 96 से 100 दी गई तालिका के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वितरित शिक्षा ऋण राशि करोड़ में है। वर्ष 10, 11, 12, 13, 14। बैंक ए, बैंक बी, सी, डी एवं ई। तो इस पर आधारित हम लोग प्रश्न करते हैं। किन बैंकों द्वारा वितरित ऋण राशि में 5 वर्षों के दौरान निरंतर वृद्धि अथवा कमी हुई? तो इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। बैंक ए, बैंक डी तथा बैंक ई द्वारा वितरित ऋण राशि में 5 वर्षों के दौरान निरंतर वृद्धि हुई। ए डी ई यानी कि ऑप्शन बी जो है आपका सही होगा, ए डी तथा ई। अगला प्रश्न है बैंक डी द्वारा वर्ष 2013 में वितरित ऋण राशि तथा बैंक बी द्वारा वर्ष 2011 में वितरित ऋण राशि का अनुपात है। डी और बी का निकालना है। 142 अनुपात 118, 71 अनुपात 59। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 71 अनुपात 59। अगला प्रश्न है बैंक ए द्वारा वितरित औसत ऋण राशि है। तो बैंक ए द्वारा जोड़ लेंगे हम लोग 265 प्लस 295 प्लस 317 प्लस 323 प्लस 352। तो आपका आएगा 310.4। 310.4 आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है 5 बैंकों द्वारा वर्ष 2012 में प्रति बैंक औसत वितरण ऋण राशि है। इसको भी जोड़ना पड़ेगा। 317 औसत निकालने के लिए जोड़ना पड़ेगा, फिर डिवाइड कर देंगे। 5 प्लस 195 प्लस 125 प्लस 140 आएगा 172.4। 172.4 आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है 5 वर्षों में निम्न में से किस बैंक द्वारा कुल वितरित राशि अधिकतम है? बैंक ए द्वारा जोड़ेंगे। बैंक ए 265 प्लस 295 प्लस 317
प्लस 323 प्लस 352 बराबर होगा 1552। अगला है बैंक बी, 65 प्लस 118 प्लस 85 प्लस 103 122, तो ये होगा 493। अगला है बैंक सी, 138 165 195 178 211, तो ये होगा आपका 887। बैंक डी, 109 प्लस 123 प्लस 125 प्लस 142 प्लस 157, तो ये आएगा आपका 656। अगला है डी, ई है 80 80 प्लस 103 प्लस 140 143 प्लस 158, तो ये 624 आएगा। इसमें ए जो है, ए द्वारा वितरित ऋण राशि जो है अधिकतम है, तो इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। इन सबको जोड़ के देखना पड़ेगा। तो वीडियो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर, और हमारे चैनल NCERT फैंस को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।